इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप अपने नॉर्मल सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आज मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे आप उस डिजिटल सिग्नेचर को डिजिटल फॉर्म पे अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अपने सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसा व्हाइट शीट ले लेना है और यहाँ पे आपको अच्छे से अपना सिग्नेचर कर लेना है। और यहाँ पे सिग्नेचर करने से पहले आप मेक श्योर कर लो कि अपने सिग्नेचर को आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका जो सिग्नेचर हो वो परफेक्टली हो। और व्हाइट शीट में अपने सिग्नेचर को करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा को ओपन कर लेना है और यहाँ पे उस सिग्नेचर के पिक को क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर। और यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप दिख रहा है, आपको इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोड अ फोटो, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर पहली बार क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे आपके फ़ोन के गैलरी का परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो चुका है और जो हमने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना है। और इस फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप यहाँ पे क्रॉप कर लें। और इमेज को क्रॉप करने के बाद ऊपर में यहाँ पे आपको डन का आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो अब आपका ये जो इमेज है वो बैकग्राउंड रिमूव होने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपको नीचे में कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑटो सेल्फी, कलर, मैजिक, मैनुअल और रिपेयर। तो यहाँ पे अगर आप मैनुअल पे सेलेक्ट करते हो तो इसके बैकग्राउंड को आप यहाँ पे मैनुअली ही इरेज कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक मैजिक का आइकन दिखेगा, तो जैसे ही आप मैजिक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर पाओगे। पर यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है ये कलर वाला। तो जैसे ही आप कलर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको सिंपली बैकग्राउंड पे जाके यहाँ पे एक बार टैप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो एक बार में ही इरेज हो चुका है। और यहाँ पे जो आपको थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे इसे जूम कर लेना है। और वैसे ही आप यहाँ पे कलर टूल को सेलेक्ट करके आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है, साइड में अभी भी कुछ पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मैनुअली या मैजिक पे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे मैनुअली रिमूव कर सकता हूँ। और आप चाहो तो यहाँ पे इरेज करने वाले बटन के साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे एक बार में ही सारे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर पाओगे। अब फाइनली हमारे सिग्नेचर का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इसे सेव करने के लिए ऊपर में आपको यहाँ पे एक डन का आइकन दिखेगा, तो आपको इस डन के आइकन पे क्लिक कर देना है। और अगर अभी भी आपका बैकग्राउंड इमेज सही से रिमूव नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप स्मूथ के लेवल को बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो भी बचा खुचा बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, ये आपका जो फोटो है वो आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आप अपने नॉर्मल सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे आप उस सिग्नेचर को किसी भी फॉर्म पे अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है साइन डॉक। और साइन डॉक को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो पहला एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आपको साइन डॉक के अलावा भी काफ़ी सारे ऐप दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे रिलेटेड टू योर सर्च में देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐप हैं जिससे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे साइन डॉक को इंस्टॉल किया है। तो चलिए इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका प्राइवेसी पॉलिसी है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पीडीएफ, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, मल्टीपल इमेज, गैलरी, बैच आईडी वगैरह का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा कैमरा का। तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म को कैमरा से क्लिक करके उस पर डिजिटल सिग्नेचर को ईजिली अपलोड कर सकते हो।
पर अगर आपका जो फॉर्म है वो PDF के फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट PDF पे क्लिक करना है, और अगर आपका फॉर्म वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि अपने फ़ोटो में सिग्नेचर को अपलोड करना तो यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके फ़ोटो पे भी सिग्नेचर को लगा सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल इमेज में एक साथ सिग्नेचर को अपलोड करना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेज का भी ऑप्शन दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मल्टीपल इमेज पे भी एक साथ सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। पर यहाँ पे जो आप मेनली फॉर्म पे सिग्नेचर को अपलोड करोगे वो मेनली या तो PDF के फॉर्मेट में रहेगा या तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट PDF पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन के गैलरी से उस PDF को यहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे ही आप अपने PDF को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस PDF में जितने भी पेज रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक ही पेज में उस सिग्नेचर को अपलोड करना तो यहाँ पे आप दूसरे पेज को डिलीट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऐड सिग्नेचर का आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर, स्कैन योर सिग्नेचर और इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि डायरेक्टली ही अपने डिजिटल सिग्नेचर को ड्रॉ करना तो यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर पे आप टैप कर सकते हो, और उसके बाद सिंपली ही आप अपने उंगली से अपने सिग्नेचर को यहाँ पे कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिग्नेचर को कर रखा है तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा स्कैन योर सिग्नेचर। पर हमने यहाँ पे अपने सिग्नेचर को ऑलरेडी स्कैन कर रखा है तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद आप अपने फ़ोन के गैलरी से उस सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से इस सिग्नेचर को रोटेट या क्रॉप करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने अपने सिग्नेचर को यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर दिया है। और आप चाहो तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे में ऐड टेक्स्ट का आइकन दिख रहा होगा तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है, और जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है आप उसे यहाँ पे टाइप कर लो। और आप चाहो तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट फॉन्ट स्टाइल दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके जिस भी फॉन्ट में चाहो अपने टेक्स्ट को रख सकते हो। और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट के ट्रांसपेरेंसी का, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने टेक्स्ट के ट्रांसपेरेंसी को घटा और बढ़ा भी सकते हो, और साथ में आप चाहो तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे आपका ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसे रोटेट करके या स्केल करके कहीं भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक सेव का आइकन दिख रहा होगा तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट को अपने फ़ोन में सेव करना या किसी को यहाँ से शेयर करना तो ऊपर में यहाँ पे आपको एक शेयर का आइकन दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और अब आपको यहाँ पे सेव और शेयर करने के काफ़ी ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू भी कहीं शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख जाएगा सेव PDF टू फ़ोन। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो PDF है वो आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे आप अपने नॉर्मल सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो, और आखिर कैसे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को किसी भी डॉक्यूमेंट पे अटैच कर सकते हो। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आइडिया को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।